गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं हूं बंसल साहब और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रशिया वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है। इसको आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं और ऑफलाइन भी भर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन भरना एक कह लो कि टाइम कंज्यूमिंग कम है, तो आपको ये ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन फॉर्म भरना कैसे है। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा पीसी की स्क्रीन पे। तो अभी हम पीसी की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ब्राउज़र पे चले जाएंगे। ब्राउज़र पे आप यहाँ पे ऊपर सर्च बॉक्स में लिख सकते हैं visa.kdmid.ru। तो ये ऐसे करके आपको यहाँ पे वेबसाइट पे ले जाएगा इनकी। आप देख सकते हैं कॉन्सुलेट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ द रशियन फेडरेशन। इसका जो वेबसाइट का लिंक है वो आपको नीचे में वीडियो में दे भी दूंगा। बाकी ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपने सबसे पहले ये लिखा है कंट्री, तो आप कौन सी आपकी नेशनैलिटी और कहाँ पे आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो ये आप यहाँ पे डाल देंगे। अगर मान लीजिए आप रशिया का वीज़ा किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी और कंट्री में घूमने के लिए गए हैं और वहाँ से आप डायरेक्टली रशिया जाना चाहते हैं, तो वहाँ का भी आप डाल सकते हैं। तो अभी मैं इंडिया में हूं तो फिलहाल मैं इंडिया से करूंगा। इंडिया हिंट्स एंड हेल्प लैंग्वेज, तो इंग्लिश रखेंगे इसको। तो ये कुछ इसकी इनकी गाइडलाइंस हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा मतलब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे जाके हम इसका नेक्स्ट पेज ओपन कर लेंगे। तो ये देखिए आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो रेडी हो चुका है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में ये आ गई कुछ ये 6 तरह के कॉलम्स हैं जो आपको फिल करने हैं। सबसे पहला फॉर्म है, उसमें आपको यहाँ पे लिखना है नेशनैलिटी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंडिया। इफ़ यू हैड USSR और रशियन नेशनैलिटी, नो, नेवर, यहाँ पे नो कर देंगे। पर्पज़ ऑफ विजिट क्या है आपका, यहाँ पे आ जाएगा टूरिज़्म, कॉमन टूरिस्ट ही आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ एंट्रीज आप सिंगल एंट्री का रखिए, क्योंकि अगर डबल एंट्री करेंगे या फिर आप मल्टीपल एंट्री करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं और वीज़ा लेना बहुत आसान है सिंगल एंट्री के लिए। अगर आपके 14 दिन से कम का स्टे होगा वहाँ पे तो आपको कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, बहुत ईजी प्रोसेस है। अगर 14 दिन से ज़्यादा का स्टे हुआ तो आपको बहुत तरह के डॉक्यूमेंट्स लाइक फ़्लाइट की बुकिंग हो गई, होटल बुकिंग हो गई, वहाँ पे आप किस पर्पज़ से जा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। डेट ऑफ एंट्री इनटू रशिया, तो आज जैसे कि 16 मार्च है, हम 25 रख देते हैं, 25 मार्च 2021। 25 मार्च से हम कर देंगे 6 अप्रैल। 14 दिन से कम की स्टे दिखाएंगे, तो ये करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा सरनेम, जो आपके पासपोर्ट पे लिखा है, जैसे कि मैं फिल कर रहा हूँ। हैव यू एवर हैड अदर नेम्स, अगर आपका कोई और नेम रह चुका है पहले तो वो भर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। सेक्स मेल फीमेल। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरनी है आपको। अभी मैं कुछ भी आपको भर के दिखा रहा हूँ, अपने जो पासपोर्ट पे आप करेक्ट जो पासपोर्ट पे इंफॉर्मेशन है वही आपने देनी है। 1991 कर देता हूँ। योर प्लेस ऑफ बर्थ, ये भी आप जो पासपोर्ट के फ्रंट पेज के ऊपर ही लिखा होगा प्लेस ऑफ बर्थ, तो वो आप यहाँ पे भर देंगे। जैसे कि मेरे लिखा हुआ है लुधियाना, तो मैं भर देता हूँ लुधियाना। इफ़ यू आर बॉर्न इन रशिया, नो। यहाँ से आके हम नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका पासपोर्ट का नंबर, जैसे कि मान लीजिए मैं कुछ भी जस्ट ऐसे ही आपको भर के दिखा रहा हूँ। डेट ऑफ इशू, आपको इशू कब हुआ था, 24 फरवरी 2018, 23 फेब 2018, तो ये आप भर लेंगे। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा
ये जो रेड कलर के निशान है ना, ये आपको भरना कुछ ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी अगर इसमें नहीं है तो वो ऑप्शनल है, आप भरना चाहो भर सकते हो, नहीं भरना चाहो तो नहीं भरना, तो ना भरो। तो ये जो पेज है इस पर आ जाएगी ट्रैवल कंपनी आपकी कौन सी है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमें इन्विटेशन लेटर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपको मैं इसके अगली वीडियो मतलब कि कल आपको दिखाऊंगा इन्विटेशन लेटर कैसे मंगवाना है। तो जैसे कि मैंने मंगवाया था, तो आपको मैं सैम्पल दिखा रहा हूँ। ये इनविटेशन लेटर था जो मैंने मंगवाया था। तो यहाँ पे आपने भरना क्या है, आप देख सकते हैं नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है इंटरनेशनल टूर एजेंसी। इसको हम कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। ये साइड वाले इसकी ज़रूरत नहीं है। तो एड्रेस, इनका एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे। तो ये जो एड्रेस है यहाँ से हम एड्रेस भी कॉपी कर लेंगे। कॉपी एंड पेस्ट। तो ये इनका एड्रेस आ गया। रेफरेंस नंबर याद रखिएगा, रेफरेंस नंबर ये रहा आपका, ऊपर सबसे ऊपर लिखा होगा। कॉपी रेफरेंस नंबर, कई बार कॉपी पेस्ट सही से होता नहीं है। 0191019119 019119। तो ये आपका रेफरेंस नंबर है। तो ये आपका जो वाउचर नंबर है इसको हम कॉपी कर लेंगे। ये आपका कंफर्मेशन नंबर भी है, तो इसको हम यहाँ पे कर देंगे। अब आ गया यहाँ पे आइटनरी। आप कौन कौन सी जगह पे जाना चाहते हैं। मैं तो आपको इजी मेथड बताऊंगा। अगर आप मान लो घूमने जा रहे हैं, आप सीधा बस एक मॉस्को भर दो, क्योंकि वहाँ पे जाके आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। तो भरने के लिए मॉस्को सबसे बेस्ट है, मॉस्को भर दो। डू यू हैव मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी वैलिड इन रशिया। तो यहाँ पे आप, अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस आपने करवा रखी है तो आप येस कर दो, नहीं तो आप नो कर दो। हैव यू एवर विजिटेड रशिया। तो यहाँ पे आप नो कर दो, क्योंकि आप कभी नहीं गए हैं। यहाँ पे ऐसे आके नेक्स्ट कर देंगे। डू हैव ए परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस। यस। तो यहाँ पे आप पासपोर्ट का नंबर, पासपोर्ट पे जो एड्रेस है वो भर देंगे। मैं कुछ भी जस्ट ऐसे आपको भर के दिखा रहा हूँ। ये याद रखिएगा, जब पासपोर्ट पे जो भी एड्रेस जैसा भी लिखा होगा आपने वैसा ही फिल करना है, बिल्कुल मैच होना चाहिए। आप यहाँ पे फ़ोन नंबर अपना लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ईमेल आईडी लिखना चाहें तो ये आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो ऑप्शनल है। डू यू वर्क इन द प्रेजेंट टाइम। अगर आप वर्क नहीं भी कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप जस्ट कुछ भी शो कर दीजिए, कुछ भी। जैसे कि मैंने वीज़ा लिया था, हालांकि मतलब कि कोई मेरी कंपनी नहीं है, जस्ट मैं अपने एड्रेस पे ही एक मतलब जीएसटी नंबर चला रहा हूँ। तो यहाँ पे आप नाम लिख दीजिए, जैसे कि मैं लिखता हूँ बंसल ट्रेडिंग कंपनी। आप कुछ भी लिख लीजिए यहाँ पे। वर्क पोजीशन क्या है आपकी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑनर। एम्प्लॉयर एड्रेस, अगर तो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उस कंपनी की इन्फॉर्मेशन, नहीं तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए। यहाँ पे मैं जैसे हाउस वाला जो एड्रेस है उसी को कॉपी पेस्ट कर दूंगा। वर्क टेलीफोन, यहाँ पे ज़रूरी है तो आप अपना नंबर भर लीजिए। याद रखिएगा, जो नाम आप नेम ऑफ एम्प्लॉयर या किसी भी चीज़ में भरेंगे इसको माइंड रखना, अगर बाई चांस अगर फ़ोन आया भी तो आप बता सको। चिल्ड्रन अंडर 16 ईयर्स, अगर आपके साथ में कोई 16 साल से छोटा बच्चा ट्रैवल कर रहा है तो आप उसके बारे में बताएंगे, अगर नहीं कर रहा तो फिर नो कर देंगे। डू यू करंटली हैव रिलेटिव्स इन रशिया। तो यहाँ पे हम नो कर देंगे। डेस्टिनेशन नेम, मतलब कहाँ पे आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रशिया वीज़ा सेंटर, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये सब हैं VFS ग्लोबल के थ्रू। तो यहाँ पे आपको मैंने जैसे कि बताया 1800 रुपये फीस एक्स्ट्रा इनको पे करनी पड़ती है, और वीज़ा लेने के लिए टाइम भी बहुत लगता है, 1 हफ्ता 10 दिन वेट करना पड़ता है। और वहीं आप अगर सीधा डायरेक्ट एम्बेसी से लेते हैं तो आपको ईजी पड़ेगा। एम्बेसी यहाँ पे 4 एम्बेसी हैं इंडिया में। सबसे पहली है मुंबई में, कोलकाता में, मद्रास में। यहाँ पे कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे लिखा है एम्बेसी ऑफ द रशियन फेडरेशन इन इंडिया, तो ये है दिल्ली। इस पर दिल्ली लिखा नहीं हुआ, लेकिन जो इनका हेड ऑफिस यहाँ सबसे बड़ी एम्बेसी जो है वो दिल्ली में है, तो यहाँ पे दिल्ली कर लीजिए। यहाँ से हम नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए जो भी आपने भरा है। क्रॉस चेक करने के बाद सब कुछ ओके है तो सेव एंड सबमिट कर दीजिए। सेव एंड सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको दिखा होगा प्रिंट A4 साइज़,
तो यहाँ पे A4 साइज़ का जो है इसको डाउनलोड कर लीजिए। मैं खोल के दिखा भी देता हूँ। ये आपका फॉर्म है, यहाँ पे ये लिखा है एम्बेसी ऑफ रशियन फेडरेशन इन इंडिया, मतलब दिल्ली। तो यहाँ पे आपका सारा प्रोसीजर है। इसके बाद में ये फॉर्म लेकर के आपने साथ में जाना है। यहाँ पे प्लेस फॉर फोटोग्राफ, तो यहाँ पे फ़ोटो लगेगी आपकी। यहाँ पे आपने डेट लिखनी है, जिस दिन आप जा रहे हैं एम्बेसी में उस दिन की डेट लिखेंगे और साइन करेंगे। और यहाँ पे एम्बेसी में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप मतलब जा सकते हैं। इसका अपॉइंटमेंट लेटर जो है उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊँगा, जिसमें आपको सारी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे अपॉइंटमेंट लेटर लेना है। तो आप बने रहें मेरे साथ में इस चैनल पे, तो आपको काफ़ी नॉलेज रशिया के लिए मिल जाएगी। 2 से 3 दिन में इसी रशिया की वीज़ा के ऊपर ही काम कर रहा हूँ। इसके नीचे ये आपका सारा डिटेल एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये आपका हो गया एप्लीकेशन फॉर्म तैयार। जैसे कि रशिया वीज़ा के लिए इनविटेशन लेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो इनविटेशन लेटर के लिए भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। कल आपको इनविटेशन लेटर की भी वीडियो मिल जाएगी, और वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, A to Z सारा प्रोसीजर, कहाँ से अप्लाई करना है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।